Hello students, now I'm going to continue the third chapter of 9th standard, that is triangles, exercise 3.1 and question number 6. In the adjoining figure, line AB is parallel to line DE and find the measures of angle DRE and angle ARE and using the given measures of the some angles. So you are given that is AB and DE are parallel. So see the figure, AB and DE. So these are the two parallel lines. And you are given angle BAD as well as angle DER, it is 70 and it is 40, and you have to find out the angle DRE. So see where is DRE, so DRE आपको ये angle find out करना है, and next angle is ARE, so ARE मतलब ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, जहाँ पे मैंने ये डॉट निकाला है ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं. तो सी हमें क्या दिया है, सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 70 एंड एंगल डी आर इज इक्वल टू 40 डिग्री. द रीजन इज गिवन. एंड नेक्स्ट वन दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी ई. सी हियर ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड वी कंसिडर दैट इज ए डी इज द transversal. So see which angles are same, that is angle EDA. See here angle ED and A is equals to angle BAD. So see these angles, these two angles are same because you are given that these two lines are parallel, and if the lines are parallel the alternate angles are congruent. So you can easily see here the Z. Yes, so these are the two alternate angles. So दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम होगा. सो ये 70 है तो ये भी कितना हुआ 70 हुआ. सो विच टाइप ऑफ एंगल्स these are the alternate angles. नाउ सी इन ट्रायंगल DRE. सो इस ट्रायंगल में तो आपको ये पता चल गया कि ये जो एंगल है यहाँ का D वाला वो कितना है, अभी 70 है. सो यू नो दैट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. मतलब इन तीनों का जो मेजरमेंट है वो 180 है, आउट ऑफ विच ये दोनों है 110. तो ये कितना होगा, दैट इज 70 होगा. सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज इन ट्रायंगल DRE एंगल EDA दैट इज 3 एंगल्स प्लस एंगल DER प्लस एंगल DRE इज इक्वल्स टू 180. रीजन इज द सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. सो EDA इज 70 डिग्री जो आपने अभी यहाँ पे प्रूव किया. नेक्स्ट वन DER दैट इज DER इज 40 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल DRE विच इज इक्वल्स टू 180. सो DRE इज इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों का एडिशन दैट इज 110. सो टोटल हमें यहाँ पे मिलेगा DRE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. नाउ सी दिस टू एंगल्स, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों भी एंगल. अभी हमने DRE फाइंड आउट किया है, कितना आया वो. सो एंगल DRE 70 डिग्री. सो ये भी 70 है. नाउ सी दिस टू एंगल्स आर नाउ लीनियर पेयर एंगल्स विच आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना है 180, आउट ऑफ विच ये कितना हुआ 70, मतलब ये कितना होगा 110. सो एंगल DRE प्लस एंगल ARE इज इक्वल्स टू 180. ये 70 है प्लस ARE इज इक्वल्स टू 180. सो ARE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इज 110. द रीजन इज लीनियर पेयर एंगल. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. So in triangle ABC, bisectors of angle A and angle B intersect at point O. If angle C is equals to 70 degree, find the measure of angle AOB. So हमें AOB का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पे है इसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है. सो इन ट्रायंगल ABC ये तीनों का जो मेजरमेंट है, मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल 70 है. इन तीनों का एडिशन कितना है 180 बिकॉज द सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दैट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. सो ये दोनों हम ऐसे ही रखेंगे, इसका मेजरमेंट हमें पता नहीं है. इसका एंगल है 70 इज इक्वल टू 180. सो इन दोनों की एडिशन हुई 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110. मतलब ये एंगल और ये एंगल की एडिशन है 110. नाउ वी मल्टीप्लाइंग ईच बाय हाफ. इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे.
and the reason is multiplying both sides by half. Now see ABC का half, so see the angle ABC, so A B and C. इसका हाफ में दो पार्ट आते हैं, एक ये पार्ट आता है और एक अंदर वाला पार्ट आता है, लेकिन हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है अंदर वाला, तो हम यहाँ पर भी अंदर वाला ही पार्ट लेंगे, दैट इज OBA. सो हाफ ऑफ ABC इज इक्वल्स टू एंगल OBA एंड BAC का हाफ, मैंने ये यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा है BAC का हाफ. सो सी BAC ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो हम इसका भी अंदर वाला पार्ट लेंगे OAB. सो OAB इज इक्वल्स टू, इसका हाफ होगा 55 बिकॉज वी मल्टीप्लाई ईच बाय हाफ एंड सो इट इज 55. सो इन दिस ट्रायंगल 1, 2 and 3 द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. सो तीनों का एडिशन कितना है 180, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. बट हमने अभी फाइंड आउट किया यहाँ पे कि ये दोनों का एडिशन कितना है 55, तो इन दोनों के बदले में मैंने लिखा है 55 प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180. कहाँ से आई है, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4, यहाँ पे हमने प्रूव किया था. सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55, सो AOB इज इक्वल्स टू 125. सो इसका मेजरमेंट कितना आया है, दैट इज 125 आया है. Let's see the question number 8. So in the adjoining figure, line AB is parallel to line CD. So see AB and CD ये दोनों parallel है and PQ is the transversal. So ray PT and ray QT. So see here PT and QT these are the bisectors. Bisectors मतलब अगेन ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है. So these are the bisectors of angle BPQ and PQD respectively, and prove that major angle PTQ, मतलब कौन सा एंगल PTQ, ये जो एंगल है ये एंगल हमें 90 है ऐसा दिखाना है. So see what is given here, that is line AB is parallel to CD, that is given, and ray QT are PT and QT. So PT and QT are the bisectors of the angle BPQ एज वेल एज एंगल PQD. इनके ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स है. तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है. सो सी द स्टेटमेंट्स एंड रीजन. सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD. AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल. सो कौन से दो एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होंगे, दैट इज ये BPQ एंड एंगल PQD. मतलब ये दोनों जो एंगल है इन दोनों का एडिशन कितना है 180, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल एंड विच आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स एंड दैट दे आर सप्लीमेंट्री. नाउ अगेन वी मल्टीप्लाइंग द ईच बाय हाफ. सो यहाँ इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको भी और इसको भी. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ. सो यहाँ पे क्या आया 90 आया, तो हम इसको ढूंढ लेंगे, दैट इज एंगल हाफ एंगल BPQ कौन है. सो BPQ के दोनों हाफ पार्ट यहाँ पे है, एक अंदर वाला है और एक बाहर वाला है, तो हमें अंदर वाला मेजरमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो हम इसका भी हम अंदर वाला पार्ट ही लेंगे. सो हाउ वी कैन राइट द एंगल, दैट इज TPQ और QPT, TPQ प्लस इसका वाला हाफ PQD का हाफ, सी PQD, इसके भी दो हाफ पार्ट है, एक अंदर वाला है और एक बाहर वाला है, तो हम अंदर वाला लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना है. सो PQT और यू कैन रीड दैट इज TQP. इसका आंसर है 90 डिग्री. सो इन ट्रायंगल PTQ, तो देखो हमें ये पता चला कि ये दोनों का जो सम है वो 90 है और ये हमें फाइंड आउट करना है. ये तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, आउट ऑफ विच इन दोनों का सम कितना है 90, मतलब ये कितना हुआ 90 हुआ. इन ट्रायंगल PTQ एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180, दैट इज सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. सो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 एंड सो PTQ इज इक्वल्स टू 90. जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया.
Now see the example number 9. So using the information in the adjoining figure, find the measures of angle A, B and C. तो ये फिगर आप देख लो, इस फिगर में ट्रायंगल पी क्यू आर करके आपको दिया गया है। मैंने थोड़े से जो लाइन से वो एक्सटेंड किए, यहाँ पे एस नाम दिया है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे वी है। सो एंगल पी क्यू आर इज एज इट इज। पी एंगल जो है वो ए है, ये बी है और ये अंदर वाला सी है। यहाँ पे जो एंगल एस क्यू टी है वो 70 आपको दिया गया है और एंगल पी आर यू ये 100 आपको दिया गया है। सो जो दिया गया है वो उसको इससे मैंने किया है, दैट इज पी आर वी इज इक्वल्स टू पी आर यू, इट इज यू, so P R U is equals to 100 and S Q T is equals to 70. The reason is given. Now see P R U and P R Q. So P R U and P R Q. So ये जो दोनों एंगल है, so these are the linear pair angles which are supplementary. So the reason is linear pair angles. Out of which this P R Q is denoted by C. So we put here C. इसका मेजरमेंट आपको दिया है 100. सो सी का आंसर कितना आया 80, 180 माइनस 100 दैट इज 80. सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. नाउ सी पी क्यू आर. सो सी दिस एंगल पी क्यू आर एंड एस क्यू टी. सी द क्रॉस लाइन्स. तो आपको पता है कि ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड विच आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. मतलब ये 70 है तो ये भी 70 हुआ. मतलब हमने बी का भी मेजरमेंट फाइंड आउट किया. Angle PQR is equals to angle SQT is equals to 70. So angle B is equals to 70. That is vertically opposite angles. And now see the fourth one, that is in triangle PQR. ये टोटल ट्रायंगल हमने ले लिया क्योंकि इसमें से हमने C का मेजरमेंट फाइंड आउट किया है, हमने B का भी मेजरमेंट फाइंड आउट किया है. सो इन दोनों के एडिशन को हम 180 से माइनस करेंगे तो हमें A एंगल मिलेगा. सो A प्लस B इज इक्वल्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180. दैट इज सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. A is as it is, B का मेजरमेंट है 70 एंड C का मेजरमेंट है 80. सो A is equals to 180 minus 150 that is equals to 30. So this is all about the exercise 3.1. One more example is there, that is example number 10, which is for your homework. So this is the end of the exercise 3.1 and the remaining examples and remaining concepts we will see in the next lecture. Thank you.